तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोड ग्रीस का एपिसोड 5 सीजन 2 का। तो यार अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो यार वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स आपको दे दूंगा अपनी प्लेलिस्ट के, आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यार 60% लोग ऐसे हैं तो यार देखते तो हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को ज़रूर दबाओ और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज का हमारा जो लाइक है मैं वो होगा 10 लाइक्स, तो इसे पूरा कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो पिछले एपिसोड में देखा था जो ज़ीरो होता है वो ब्लैक ऑफ द नाइट्स को छुड़ा लेता है। और अब आगे तो पहले सीन में दिखाया जाता है जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो कहती है जिसने ज़ीरो को बचाया था वो कहाँ है। और सीसी कहती है वो शायद एक्सिन के बताए हुए रास्ते से चला गया हो। उसके बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है ये वही लड़का ना है जो तुम्हारे साथ बिल्डिंग में था। और ज़ीरो आगे से कहता है मैंने तुम्हें नाम तो नहीं बताना मगर तुम समझ सकती हो कि वो हमारी टीम का साथी है। तो सीसी आगे से कहती है क्या तुमने उस पर ग्रीस इस्तेमाल की। तो ज़ीरो कहता है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद वो लाल बालों वाली लड़की कहती है क्या तुम मुझे प्लॉट के बारे में नहीं बताओगे। उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहता है यार क्या परेशानी है और तुम कुछ सीक्रेट नहीं रख सकती। बाद लाल बालों वाली कहती है ये ज़ीरो बोल रहा है या तुम। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो बड़ा कमाल का जवाब देता है, कहता है मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया। और उसके बाद वो लाल बालों वाली शर्माने लग जाती है और कहती है ऐसा मत बोलो। और उसके बाद जो सीसी होती है वो कहती है ज़ीरो की पहचान के बारे में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन वालों में से किसी को पता होगा। उसके बाद ज़ीरो कहता है इसे सीक्रेट ही रखो। उसके बाद लाल बालों वाली वहाँ से चली जाती है और जो ज़ीरो आगे से कहता है चलो ग्रीस के बारे में बाद में बात करेंगे। और सीसी आगे कहती है ज़रूरी बात। और ज़ीरो जो होता है वो कहता है मुझे पता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसकी टीम होती है उन सबको कपड़े दिए जाते हैं। बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे जो ज़ीरो होता है वो एक मीटिंग कर रहा होता है अपनी टीम मेंबरों के साथ। और उसके बाद एक लड़की कहती है हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहती है अगर तुम हमें धोखा नहीं देते तो हम पकड़े नहीं जाते, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे। और उसके बाद एक बंदा कहता है ओ ज़ीरो कुछ कहना नहीं चाहोगे, क्या हुआ ज़ीरो। और आगे से ज़ीरो कहता है मुझे बरतानिया को हराने के लिए ऐसा करना पड़ा। और उसके बाद एक बंदा कहता है बस इतना ही, ना कोई एक्सक्यूज़ और ना कोई माफ़ी। और उसके बाद एक बंदा जो मेरे ख्याल से कैप्टन होता है वो आगे जाता है और कहता है ज़ीरो ने हमारी जीत के लिए सब कुछ किया। और कहते हैं मैं सब कुछ पीछे ही भूल आया हूँ, समझ आ गई तुमको। और कई बार बैटल प्लान्स को छुपे रहना ही देना चाहिए और हमें इसकी ताकत की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि कोई भी इसके जैसा यहाँ नहीं है। एक लड़का और आ जाता है और वो कहता है कि मैं सहमत हूँ और ज़ीरो ही भरोसे के लायक है। और उसके बाद ये चश्मिश बोलता है कि ज़ीरो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके बाद जो वो लड़का होता है बालों वाला वो आगे से कहता है कौन है जो सब कुछ इस्तेमाल करता है बरतानिया की वॉर में, और ज़ीरो ही हमारा लीडर है इस वार को जिताने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिस और कुरुरागी स्कूल में आए होते हैं और कहते हैं कि मैं कुरुरागी हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद टीचर बोलती हैं लॉर्ड कुरुरागी को एरिया 11 में साइन किया गया है और वो वापस स्कूल में आ गए हैं और तुम लूसीफर की साथ वाली बगल की सीट में जाकर बैठ जाओ कुरुरागी। उसके बाद ज़ीरो अपने मन में सोच रहा था कुरुरागी तुम मेरे पहले दोस्त थे, इस जंग ने हम दोनों को दुश्मन बना दिया और मुझे ही मेरी कंट्री से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ज़ीरो कहता है बहुत दिनों बाद मिले हैं। और उसके बाद जो कुरुरागी है वो कहता है हाँ कई दिन हो गए हैं। और उसके बाद पीछे से सब दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं तुमने सच में नाम कमा लिया सुजुकी। और उसके बाद पीछे से प्रेसिडेंट आ जाती है और कहती हैं सुना है कि सुजुकी वापस आ गया। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब दोस्त बाहर बैठे होते हैं और ज़ीरो सोच रहा होता है कि अब बस रोल कुछ गड़बड़ ना कर दे। और उसके बाद जिस दोस्त होते हैं सारे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और उसके दोस्तों से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने उसका चेहरा देखा ज़ीरो का। और जो प्रेसिडेंट होती है वो आगे से कहती है मुझे पता है कि वो लड़की थी ना, बताओ ना वो लड़की थी। और दोस्त कहती है क्या वो इसी कंट्री का प्रिंस है। और उसके बाद ज़ीरो कहता है इतना तो तुम बता ही सकते हो। और उसके बाद जो कुरुरागी होता है वो आगे से कहता है सॉरी पर नहीं बता सकता। इतनी कहने की देर होती है तो उसकी जो बिल्ली होती है वो उसका हाथ को काट लेती है। उसके बाद ज़ीरो आगे से बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्लियाँ पसंद नहीं करती।
उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर और जो कुरागी होते हैं वो बैठे होते हैं और टीचर उससे कहती हैं कि कुछ नोटिस किया तुमने उसमें मिलने के बाद। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मतलब टारगेट के मोशन अभी तक, तुम उस पर और थोड़ी सी नज़र रखो। उसके बाद जो रोल होता है वो कहता है तुम्हें हमारे सर्विलेंस पर भरोसा नहीं। कुरागी बोलता है अभी तो सीसी का भी इशू है और तुम अपना रोल प्ले करते रहो रोल। उसके बाद रोल आगे से कहता है यस माय लॉर्ड। और उसके बाद टीचर कहती हैं तुम्हारी वापस आने की खुशी में स्टूडेंट काउंसिल पार्टी रख रही है। और उसके बाद लॉर्ड कहते हैं इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो, समझ गए। और उसके बाद रोल सोच रहा है क्या करूं, जीरो पर ट्रस्ट करना सही होगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जीरो होता है वो अपने टीचर को कंट्रोल में कर लेता है अपनी ग्रीस की मदद से और टीचर से कहता है आप रोल की हर चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे। उसके बाद जो जीरो होता है वो रोल से कहता है तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और मिस वेल्टा ही बची है ना। और रोल आगे से कहता है हाँ। और उसके बाद कहता है फिर कुरागी भी ये है यहाँ। और जीरो आगे से कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मार दूँ? और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी ये सब कुछ मत करो और चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और मैं जापान को आज़ाद करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके ऑफिस के ऊपर हमला हो जाता है और जो हमला कर रहा होता है वो कहता है कितने सुस्त हैं ये लोग, कितना स्लो हमला करते हैं, क्या ये डिफेंस लाइन है एरिया 11 की। उसके बाद जो रोबोट्स होते हैं वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं लेकिन वो जो होता है वो उनके हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। और उसके बाद उन रोबोटों के ऊपर अपना एक वार करता है जिसकी वजह से रोबोट जो होते हैं वो बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। और उसके बाद वो अपने जहाज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन रोबोटों से लड़ने लग जाता है। और इतनी ही देर में पीछे से कुरागी आ जाता है और उन सबको कहता है कि बस करो। उसके बाद वो बस कर देते हैं और वो लड़का जो होता है वो बीच में से उतर जाता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोल जीरो के साथ बैठा होता है, आलू काट रहा होता है। तो रोल कहता है क्या करना चाहिए मुझे, मार दूँ इसे? और जीरो आगे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ऐसे नहीं करते, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो कहता है ऐसे। और उसके बाद कहता है चोट मत लगवा लेना अपने आप को। और उसके बाद पीछे से उनकी बातें कुरागी सुन रहा होता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो रोल होता है वो कहता है मेरी ग्रीस एक वीकनेस है। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी पूरे जोरों शोर से शुरू हो रही होती है। तो उसके बाद जो जीरो होता है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि सीसी होती है। और उसके बाद जो सीसी होती है उस लड़के से एक पेज लिखती है जिसमें लिखा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं हम लोग, हमें देखने ज़रूर आए। और उसके बाद जीरो वहाँ पहुँच जाता है और सीसी से कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? और उसके बाद जो सीसी होती है वो कहती है मुझे वो चाहिए था। तो उसके बाद वो कहता है तुम यहाँ क्यों आई? और उसके मुंह के ऊपर नकाब करके उसे वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद जो जीरो होता है वो कहता है कि इम्पूजन मेरे पीछे पड़ी है और कुरागी भी यहाँ पे ही है और उस पर मैं अपनी ग्रीस इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कुरागी होता है वो पीसी की सारी चीज़ें लिख रहा होता है अपने टैब पे। और उसके बाद जो उसकी बिल्ली होती है वो उसकी जो पेंसिल होती है वो लेके भाग जाती है। तो वो बिल्ली को पकड़ने लग जाता है और अपना टैब वहाँ पे फेंक के चला जाता है और उसका जो दोस्त होता है वो उठा लेता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीसी और जो जीरो होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो जीरो होता है वो सीसी से पूछ रहा था एम्पायर को ग्रीस देने वाला और सुजुकी को ग्रीस देने वाला एक ही आदमी है ना? और सीसी आगे से कहती है हाँ वो वीवी है। उसके बाद जीरो कहता है क्या इसने सुजुकी को भी ग्रीस दी है? और सीसी कहती है मुझे तो नहीं लगता। और उसके बाद पीछे से जीरो के दोस्त आ जाते हैं और उससे आवाज़ मारते हैं। तो जो जीरो होता है वो सीसी को हाथ मारता है और वो जाके सीधा ट्रक के अंदर घिस जाती है और ऊपर से ट्रक की छत को बटन दबा कर बंद कर देता है। और उसके बाद वो लड़की आ जाती है और कहती है मैं तुमसे कोई बात करनी चाहती थी, तुम यहाँ अकेले हो? तो जीरो आगे से कहते हैं हाँ हम दोनों हैं बस यहाँ। लड़की आगे से कहती है मुझे तो लगा तुम किसी से बात कर रहे थे। और उसके बाद वो लड़की सोचती है बस हम दोनों, यही मौका है डेट के लिए, पूछ लूँ। और उसके बाद पीछे से एक भालू आ जाता है जो कि जीरो को अपने मुंह में ले लेता है और वो कोई और नहीं वो लाल बाल वाली लड़की होती है जिसको हम वेट्रेस कहते हैं। और जीरो आगे से कहता है अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसके बाद जो लाल बाल वाली होती है वो कहती है मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा गर्ल को लेने आई हूँ। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो उसे खींचने लग जाती है जीरो को बाहर की तरफ और जीरो जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो लड़ने लग जाती है और कहती है खड़े मत रहो कुछ बोलो। उसके बाद उसे पीछे से दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं जीरो तुमने क्या ऑथर को कहीं देखा? और उसके बाद जो सीसी होती है वो अंदर से एक ट्रक को लाते मारी होती है जिसे वो कहता है कि अंदर कौन है? और वो कहता है कैट्स तो कभी टमाटो के साथ नहीं रहते। और उसके बाद एक रिपोर्ट आता है जो कि उस ट्रक को उठा लेता है और जाके सीधा जहाँ पे पिज़्ज़ा बनना होता है वहाँ पे लेके जाने लग जाता है।
और सब लोग उस बोट का पीछा करने लग जाते हैं और जो ज़ीरो होता है वो उसे पकड़ नहीं पाता, तो वो वहाँ पर जाके छत के ऊपर खड़ा हो जाता है और यहाँ पे जो कंट्रोल करने वाला होता है सिस्टम को, उसे अपनी वश में कर लेता है और उससे कहता है कि वहाँ पे जैसे ही जो ट्रक गिरेगा तुमने वहाँ पे स्प्रे छोड़ देना है। और वो जैसे ही ट्रक से टमाटर फेंकता है तो वो सीसी बाहर आ जाती है और वैसे ही वो स्मोक आने लग जाती है। सीसी और वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसके बाद वो गाड़ी की मदद से वापस जा रहे होते हैं और के ज़ीरो के साथ बात कर रहा होता है। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे कुरागी आ जाता है और वो ज़ीरो से कहता है सब मज़े कर रहे हैं लेकिन लीड को तो नीचे होना चाहिए और यार मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसके बाद जो कुरागी होता है वो फ़ोन अपना निकालता है और कॉल मिलाता है। उसके बाद जो ज़ीरो को देता है, तो उसके बाद जैसे ही वो पर सुनता है तो देखता है कि वो नॉयले की आवाज़ है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तो यार एपिसोड हो जाता है यहाँ पे फिनिश। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन ज़रूर दबाओ और यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। This is Phase Ed Music.